students, this is Rohit Pandey sir, and now I am start your another type of dimensional problem. Guys, how to convert a unit system into another type of unit system by the method of dimension. गाइज आज के दिन हम लोग सीखेंगे एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में डायमेंशनली आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आज आपको कुछ नए यूनिट सिस्टम भी सीखने होंगे। गाइज इसको आप लोग पहले से भी जानते हैं, बट जब लेक्चर के स्टार्ट में जो चीजें यूज होगी वो हम सारी चीजें आपको इसमें बताकर चलते हैं। गाइज ये आपकी कुछ यूनिट सिस्टम है, एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम एंड एफपीएस यूनिट सिस्टम। गाइज एमकेएस यूनिट सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट होता है वो मीटर होता है, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम सेकंड में। इसी तरह सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड, और एफपीएस सिस्टम में लेंथ फुट और मास पाउंड और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। गाइस इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। गाइस ये काफी फेमस क्वेश्चन है और सब जब भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो गाइस स्टार्टिंग में यही क्वेश्चंस को भी स्टार्ट किया जाता है। गाइस एक फेमस क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। गाइस तो न्यूटन से आप एक चीज समझ रहे होंगे, न्यूटन क्या है। तो गाइस न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, यानी आपको फोर्स की एक यूनिट है जो आपको न्यूटन में गिवन है और उसको आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। तो कितना न्यूटन है गाइस, तो 1 न्यूटन है। तो इसके लिए गाइस एक फॉर्मूला भी है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ओके गाइस ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें जो N1 M1 L1 और T1 है, N1 M1 L1 एंड T1 ये आपकी गिवन सिस्टम्स में आपको यूनिट है और वैल्यू। N1 जो होगी वो गिवन वैल्यू होगी, M1 L1 T1 ये आपकी गिवन सिस्टम्स की यूनिट होंगी, और M2 L2 एंड T2 और ये N2 ये आपकी को जो सिस्टम में आपको पूछा गया उसमें आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, यानी जो क्वांटिटी है गाइस इसी तरह आप करिएगा। क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी आपकी फोर्स है। तुरंत इसके बगल में आप देखिएगा फोर्स का यूनिट क्या दिया हुआ है, तो गाइस न्यूटन गिवन है आपको। न्यूटन किस में है, तो गाइस ये एमकेएस में है, एमकेएस में। और तुरंत इसका डायमेंशन जरूर राइट करिए, तो MLT-2। ओके गाइस इस तरह आप राइट कर लेंगे, इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको क्या क्या गिवन है। और इसके बाद जो ये डायमेंशन है, डायमेंशन से ही आप A B C का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर M का पावर A है, L का पावर B और T का पावर C है, तो सेम चीज आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। यानी A की वैल्यू यहाँ पर M का पावर कितना है 1, और B यानी L का पावर कितना है 1 और T का पावर कितना है, तो गाइस C की वैल्यू कितनी होगी -2। ओके गाइस अब गिवन सिस्टम क्या है, MKS में है। गाइस MKS में है आपका गिवन सिस्टम, तो ये जो M1 होगा वो MKS में क्या होता है, मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर और टाइम ये आपका सेकंड, ये आपका गिवन सिस्टम है। और आपको कन्वर्ट किस में करना है, तो गाइस आपको डाइन में कन्वर्ट करना है, और डाइन आपका क्या है, सीजीएस है, सीजीएस सिस्टम। यानी जो M2 होगा वो सारे सीजीएस में, L2 सीजीएस में, T2 सीजीएस में। तो मास तो सीजीएस में होता है ग्राम, और लेंथ होती है सेंटीमीटर, टाइम आपका सेकेंड। ओके गाइस अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, तो N2 इज इक्वल टू N1। N1 आपका कितना है, तो गाइस N1 आपको 1 गिवन है और N2 आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी N2 इज इक्वल टू N1 हो गया 1, M1 और M2 ये रखे हैं, L1 L2 ये रखे हैं, T1 और T2 ये रखे हैं। फॉर्मूले में आपको राइट कर देना है A B C का वैल्यू। तो गाइस देखिए M1 कितना है, तो M1 आपको MKS में गिवन है यानी किलोग्राम, नीचे ग्राम, पावर A यानी 1। इसके बाद लेंथ L1 हो गई आपकी मीटर, और ये सेंटीमीटर पावर 1, और सेकेंड T1 हो गया, और T2 भी आपका सेकंड पावर -2। यहां देखिए सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज अब इसके बाद देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब आप देखिए इसको चाहे तो आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, या ग्राम को किलोग्राम में, या मीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में, जिसमें चाहे उसमें आप कन्वर्ट करते हैं जो आपके लिए इजी हो। तो गाइज चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज देखिए N2 इज इक्वल टू 1 इंटू किलोग्राम को हम लोग राइट कर लेते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पावर 1। इसी तरह मीटर, मीटर को आप राइट कर लीजिए 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर 1। और ये देखिए सेकंड इंटू सेकंड ये हो गया 1 पावर -2। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यानी N2 इज इक्वल टू 1 इंटू ये 1000 इंटू 100 इंटू 1। ओके गाइस 1 पावर कुछ भी होगा 1 आएगा, यानी N2 इज इक्वल कितना हो गया 10 टू द पावर 5। यही आपका क्या है
डाइन, यानी 1 न्यूटन जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हुआ 10⁵ डाइन। ओके गाइस, ये आपका आंसर। इस तरह आप एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर ले गए। अब इसी तरह आप सीजीएस को एमकेएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो गाइस अब जो क्वेश्चन ये जो है 1 न्यूटन इंटू डाइन को आप 1 डाइन को 1 न्यूटन में कन्वर्ट करिए तो 10⁻⁵ आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, अब उसको सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं। गाइस ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, गाइस को रफ कर दें। यस गाइस, अब आपका जो क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। ओके गाइस, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। 1 अर्ग इनटू जूल, अर्ग आपने हो सकता है ना सुना हो, बट जूल तो आपने सुना ही है। जूल आपका एमके सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है गाइस। तो जो क्वांटिटी है वो आपको किसमें गिवन है, तो क्वांटिटी आपकी क्या है, वो वर्क है। और आपको क्या दिया है, तो अर्ग। अर्ग किसमें है, तो गाइस सीजीएस में होता है, ये याद रखिएगा, सीजीएस में। तो इसका डायमेंशन क्या है, तो वही ml²t-2। डायमेंशन लर्न होना अब आपको बहुत जरूरी हो गया है। तो गाइस आपको कन्वर्ट किसमें करना है, तो न्यूटन में कन्वर्ट करना, सॉरी जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में आपको कन्वर्ट करना है, जूल एमकेएस में, यानी जो M2 L2 और T2 की वैल्यू होगी वो एमकेएस में होगी, और M1 L1 T1 वो आपकी सीजीएस में। तो M1 आपका ग्राम होगा, L1 आपका सेंटीमीटर होगा, T1 आपका सेकेंड। ओके गाइस, अच्छा यहाँ से A और B की वैल्यू, A की वैल्यू यहाँ 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू -2। ओके गाइस, अब यहाँ से M2 एमकेएस में क्या होगा, तो ये किलोग्राम, L2 मीटर और T2 सेकेंड। ओके गाइस, इस तरह से। और N1 आपको गिवन है 1 और N2 आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले में क्या था गाइस, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ओके गाइस, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। N1 1 है, M1 कितना है, तो गाइस देखिए ऊपर देखिए ग्राम है और नीचे किलोग्राम पावर 1। L1 कितना है, तो ऊपर देखिए गाइस सेंटीमीटर, नीचे मीटर पावर 2 और ये सेकेंड, नीचे सेकेंड पावर -2। ओके गाइस, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिसमें आपको इजी लगे वो आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो गाइस N2 इज इक्वल टू N1 और ग्राम को ग्राम में ही रखते हैं, नीचे किलोग्राम को चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 1000 ग्राम। ओके गाइस, पावर 1। इसी तरह सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर रहेगा, नीचे 100 सेंटीमीटर पावर 2 और ये सेकेंड 1 पावर -2। तो ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो 1 इंटू ये हो गया 1 अपॉन 1000 और 1 इंटू 100 इंटू 100 इंटू ये 1। ओके गाइस, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10⁻7 मीन्स N2 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ओके गाइस, मीन्स जो क्वेश्चन हुआ 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल। ओके गाइस, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ले लेते हैं, ये भी काफी पूछा गया है, हो सकता है आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी मिल जाए, तो गाइस को रफ कर दें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। गाइस एसआई यूनिट अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है तो घबराने की बात नहीं, वो सीजीएस में गिवन है तो एमकेएस में पूछ रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग कुछ इसी तरह इसको भी सीखते हैं। आपको डेंसिटी गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपका कितना है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गिवन यानी N1 की वैल्यू कितनी है, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी पावर -3 ऐसे भी कर सकते हैं, या सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, क्वांटिटी आपकी क्या है, क्वांटिटी आपकी क्या है, तो डेंसिटी है, डेंसिटी। और किसमें गिवन है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये आपको सीजीएस में गिवन है। और डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो ml-3, या इसको आप ऐसे टी के टर्म में भी राइट कर सकते हैं, ml-3 पावर 0। ओके गाइस, तो सीजीएस में गिवन है, यानी M1 हो गया आपका ग्राम, L1 हो गया आपका सेंटीमीटर,
L1 आपका सेंटीमीटर, T1 आपका सेकेंड। ओके गाइस, और M2 आपको कन्वर्ट करना है SI मीन्स MKS में, MKS में कन्वर्ट करना, ये हो गया किलोग्राम। L2 आपका हो जाएगा मीटर एंड T2 आपका सेकेंड। ओके गाइस, N1 आपको गिवन है, N2 आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B एंड T1 बाई T2 पावर C। ओके गाइस, तो यहाँ देखिए 13.6 M1 ये गिवन है आपको, M1 M2 ग्राम, दिस इज किलोग्राम। ओके गाइस, और यहां से अभी ABC का वैल्यू नहीं बताया ना, तो देखिए गाइस A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, B इज इक्वल टू -3 और C इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए डायमेंशन से आप इसको समझ सकते हैं, तो ये हो गया 1, ये आपका सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई मीटर पावर -3, ये हो गया सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड पावर 0। ओके गाइस, इस तरह आप इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए N2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू, देखिए ग्राम को ग्राम में ही रहने देते, नीचे 1000 ग्राम कर लेते हैं पावर 1। इसी तरह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, नीचे मीटर कन्वर्ट कर देते हैं 100 सेंटीमीटर पावर -3, ये हो गया 1। गाइस पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो गाइस देखिए क्या होगा आंसर, तो ये होगा 13.6 इंटू 1 बाई 1000 और ये पावर 3 है, तो गाइस 100 पावर -3 है, तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा +3, मीन्स 13.6 इंटू 1 बाई 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये 3 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला आपको, तो 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3। ओके गाइस, ये इसको साइंटिफिक वैल्यू में राइट करना हो तो 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 4। देखिए तो ये था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमने इसको चेंज कर लिया, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके गाइस, ये आपका आंसर। ओके गाइस, अब कुछ इस टाइप के गाइस और भी कई सारी प्रॉब्लम है जिनको आप सॉल्व करिएगा। कुछ थोड़ा सा इस जो हटके क्वेश्चंस हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़ा टफ में आ सकता है, उसको हम लोग कर लेते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है गाइस कुछ इस तरह से, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 ग्राम पर मिनट। ओके गाइस, इसको रफ कर दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 ग्राम पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। ओके गाइस, क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, नीचे स्क्रीन पर आपको दिया है कि क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल पर मिनट। 100 जूल पर मिनट ये आपको गिवन है आपको गाइस, और कह रहा है ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एट द बेस यूनिट। आपको कन्वर्ट करना है ऐसी यूनिट जिसमें जो मास है वो 100 ग्राम का हो, जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर की हो, और जो टाइम है वो 1 मिनट का हो। मींस इसमें आपको कन्वर्ट करना है, यानी आप चाहें तो डायरेक्ट M2 इसको भी बाद में रखते हैं, जो आपको गिवन है पहले वो देख लेते हैं। क्वांटिटी आपको क्या गिवन है, तो क्वांटिटी आपको गिवन है 100 जूल पर मिनट। गाइस देखो थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। 100 जूल पर मिनट ऐसा यूनिट आपने पढ़ा होगा, लेकिन 100 जूल पर सेकंड आपने देखा है, जूल पर सेकंड पावर का यूनिट होता है गाइस। तो गाइस इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे, तो 100 जूल पर मिनट को हम यहाँ लिख दिए 60 सेकेंड। ओके गाइस, इस तरह 100 जूल, सॉरी गाइस 100 नहीं, इसमें 60 गिवन है आंसर में, क्वेश्चन में 60 गिवन है, 60 जूल पर मिनट। तो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, यानी 1 जूल पर सेकेंड। इसको आप क्या बोलते हैं, 1 वाट भी आपको बोल सकते हैं, यानी ये होता है क्या, पावर। पावर क्वांटिटी आपको गिवन है, पावर का डायमेंशन क्या होता है, तो ml²T-3। इस तरह गाइस आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको ये जो गिवन क्वांटिटी है वो आप देख लीजिए, यहां से पहले ABC का वैल्यू निकाल लीजिए, A = 1, B = 2 एंड C = -3। ओके गाइस, अब जो आपको गिवन है ये MKS में ही गिवन है, तो आप देखिए M1 = हो जाएगा किलोग्राम, लेंथ हो गया आपका
मीटर और जो टाइम हो गया वो आपका सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको आपको किस बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है, जिसमें मास आपका 100 ग्राम है, लेंथ आपकी 100 सेंटीमीटर है और जो टाइम है आपको वो 1 मिनट है। यानी आपको इसमें कन्वर्ट करना है 100 ग्राम में L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और जो टाइम है आपका वो 1 मिनट। 1 मिनट को आप 100 सेकेंड भी कह सकते हैं। ओके गाइस, तो अब देखिए N1 आपका कितना है, तो ये 1 है, 1 वाट यानी 1 जूल पर सेकेंड। ये अब इसको ये 1 हो गया और N2 आपसे पूछ रहा है, तो गाइस आप फॉर्मूले में रख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ओके गाइस, चलिए सॉल्व करें। N1 ये 1 है, ये कितना है, ये किलोग्राम गिवन है, नीचे 100 ग्राम। ओके गाइस, ये फिर लेंथ कितनी है, तो ये आपको मीटर गिवन है और आपको चेंज करना है 100 सेंटीमीटर में। इसी तरह आपको देखिए सेकेंड आपको गिवन है, आपको चेंज करना है 60 सेकेंड में। पावर कितनी है, तो एबीसी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, पावर 1 पावर 2 पावर -3। ओके गाइस, चलिए अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो गाइस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब 60 को ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो गाइस देखिए N2 इज इक्वल टू 1 इंटू ये हो जाएगा 1000 ग्राम, नीचे आपका 100 ग्राम ऑलरेडी गिवन है, ये पावर 1। ओके गाइस, मीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है, पावर 2। इसी तरह ये 60 पावर क्या हो जाएगा, प्लस में 3, जब 60 ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम ऐसे कर दें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 इंटू 1000 इंटू, अब यहाँ क्या है, तो ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 और 60 इंटू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 इंटू 60। ओके गाइस, तो अब देखिए वैल्यू क्या होगी, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 होता है 216, 1 2 3 4 5 6 0 ऑलरेडी आ गए। तो गाइस इसको आप कर सकते हैं N2 इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू दी पावर, तो 1 2 3 4 5 6 इधर आए यानी पावर प्लस में 6, ये आपकी क्या होगी, न्यू यूनिट ऑफ पावर। ओके गाइस, ये आपकी न्यू यूनिट ऑफ पावर। तो गाइस ये आपका आंसर होगा। इस तरह की क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। गाइस इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करिएगा और जिसमें से कॉन्सेप्ट आपका यही है, इसी तरह ही आप सॉल्व करेंगे तो गाइस वो आंसर आपकी कभी रॉन्ग नहीं होंगे। अगर आपको इस तरह टाइप से क्वेश्चंस अब आप सॉल्व करने लगते हैं तो गाइस अब इसके बाद आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में आप जैसा चाहें वैसा आप इसको करके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट आपको आंसर पूछेगा, आपको स्टेप्स नहीं पूछता। लेकिन फिर भी आप डिस्क्रिप्टिव अगर आपको करना है तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपको आंसर देना होगा। गाइस अब आते हैं कुछ दूसरा टाइप, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी कोई इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ओके गाइस, इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसी से ही आप इसको समझ लीजिएगा। v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके गाइस, इसमें v आपको मालूम है क्या है, तो v आपका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन आपको मालूम है, वही होती है जो वेलोसिटी की lt इनवर्स। ओके, इसके बाद u इज इक्वल टू क्या होता है, तो u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके गाइस, इसकी भी वही डायमेंशन होती है जो वेलोसिटी की होती है। ए आपका क्या है, तो ए आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, तो LT-2 और टी आपका क्या है, तो टी आपका टाइम है। ओके गाइस, इसकी डायमेंशंस क्या होती है, तो टी। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो गाइस ये आपको रूल आपको मालूम है कि सेम डायमेंशंस ही प्लस और माइनस होती हैं। इसका मतलब जो डायमेंशंस v का होगा वही u का होगा, वही at का होगा। अगर ऐसा है तो ही हमारा आंसर राइट होगा, यानी हमारी इक्वेशन राइट होगी। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं v का डायमेंशन क्या है, तो गाइस हमने देखा है LT इनवर्स, u का क्या होता है, तो LT इनवर्स प्लस a का क्या है, तो LT-2 इंटू टी का t। ओके गाइस, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका LT इनवर्स होगा प्लस LT। अब देखिए t पावर -2, t पावर यहाँ 1, तो -2 और +1 क्या होगा, -1। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखिए ये LHS में क्या है, तो LT इनवर्स। इसका मतलब देखिए गाइस, जो LHS में जो डायमेंशन है वही RHS के हर एक पार्ट में है। इसका मतलब ये हमारा आंसर राइट है, यानी ये इक्वेशन हमारी राइट है।
और चाहे तो इसको यहीं पर आंसर दे सकते हैं। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये क्या होगा, एल टी इनवर्स और ये एल टी इनवर्स क्या होंगे, 2LT इनवर्स। इसका मतलब क्या है गाइस कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये डायमेंशनली करेक्ट है, यानी ये आपका इक्वेशन राइट है। इसी तरह और भी इक्वेशन हम ले सकते हैं गाइस, इसको रफ कर दें, आप इसको पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा। अब यहां देखते हैं, इसी तरह आपको इसकी सेकंड इक्वेशन मोशन की एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a या जितने भी फॉर्मूले एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर या टी इक्वल टू 2 एल अपॉन जी या न्यू इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी बाई एम, इस टाइप जितने भी आपके इक्वेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूले, वो सारे डायमेंशनली करेक्ट हैं नहीं, उनको चेक कर सकते हैं। और अगर कोई आंसर कोई डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो उसको भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। वो मेथड हम इसके बाद सीखेंगे गाइस। अच्छा, ये इसको एक क्वेश्चन और लेते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ एस क्या है गाइस, तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है। यू आपको मालूम है एल टी इनवर्स होगा, टी आपको मालूम है टी होगा, और ए आपको मालूम है क्या होगा, तो एल टी माइनस 2। अब गाइस इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एल इज इक्वल टू यू की क्या होगी, तो एल टी माइनस 1 और ये टी प्लस 1/2। ए क्या होता है, तो एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर यानी टी पावर 2। ओके गाइस, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एल, यहाँ देखिए टी पावर -1 और ये टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, यानी -1 + 1 0। किसी की पावर 0 यानी वैल्यू क्या होगा, यानी ये होगा टी पावर 0, तो टी पावर 0 यानी 1 होता है। ओके गाइस, तो यहाँ केवल एल बचेगा प्लस 1/2। इसी तरह यहाँ देखिए टी पावर -2 और टी पावर +2, तो -2 और +2 मिलकर क्या होंगे, 0, तो ये बनेगा आपका एल। तो इसको और भी सॉल्व करना चाहे तो 3/2 एल हो जाएगा। ओके गाइस, ये आपका एल। तो देखिए LHS और RHS की डायमेंशंस क्या हैं, सेम है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ओके गाइस, इस तरह आप डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन आपको जो गिवन है वो राइट है या नहीं। ओके गाइस, आप कुछ एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ये है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। तो गाइस जो t है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का। l क्या है आपकी, तो l आपकी लेंथ है, इसका डायमेंशन l होगा। और जो स्मॉल g है ये आपकी एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके गाइस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। क्या होता है, तो LT-2। ओके गाइस, अब इसको रखकर देख लेते हैं। और 2 पाई क्या है, तो 2 पाई आपका डायमेंशन लेस होता है गाइस। ये आपका 2 पाई डायमेंशन लेस। तो अब देखिए यहाँ पर t की जगह आप t का डायमेंशन 2 पाई डायमेंशन लेस हो गया, तो अब अंडर रूट की जगह आप l की डायमेंशन रखिए और g की क्या होती है, LT-2। ओके गाइस, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो l और l कैंसिल होगा, t ऊपर जाएगा यानी अंडर रूट टी स्क्वायर। ओके गाइस, तो अंडर रूट से बाहर आएगा क्या आएगा, t। और यहाँ पर भी देखिए क्या है, तो ये t है। तो गाइस देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। ओके गाइस, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सपोज इसमें कुछ चेंज हो जाता, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल ऐसा होता, तो गाइस इसको आप चेक करते हैं तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। तो इसको हमको डायमेंशनली करेक्ट करना है या करेक्ट फॉर्मूला बनाना है, तो वो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी जो हमारा रॉन्ग फॉर्मूला होगा उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और चेक तो हम इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद कुछ आपको क्वांटिटी गिवन होगी, जो रिलेशन गिवन होगा किसी क्वांटिटी पर, और आपको उसका फॉर्मूला बनाना होगा। तो गाइस उसको डायमेंशन से हम कैसे राइट फॉर्मूला बना लेते हैं उसको भी हम इसके बाद सीखेंगे। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और कैसे उनको चेक करके हम लोग उनको सही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तब तक आप न्यूमेरिकल की इस तरह टाइप की न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको डायमेंशन लर्न हो जाएगी। ओके गाइस, तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।